सो हम एलएसए की जो बात कर रहे थे उसमें एलएसए वन हमने स्टार्ट किया था, और उसके पहले थोड़ा एलएसए का बेसिक्स हमने देखा था, कितने टाइप के हम्म। एलएसए होते हैं और उसका बेसिक हेडर देखा था। ठीक है, और उसके बाद एक चीज़ ये देखी थी कि एक कॉमन होता है हर एलएसए में, दो चीज़ कॉमन होती है, एडवर्टाइजिंग राउटर आईडी और उसमें लिंक आईडी, वो कॉमन होती है। फिर उसके बाद हम पहला एलएसए स्टार्ट किए थे और हमने बात की थी एलएसए वन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और उसके बाद हमने राउटर पे कॉन्फ़िगर भी किया था, हम्म। और पैकेट कैप्चर मतलब उसका करके हमने देखा था। और डेटाबेस, मतलब पैकेट कैप्चर नहीं किया था, एलएसए के डेटाबेस हमने देखे थे राउटर पे। रिकॉर्ड कर रहे हो आप इसको? हाँ हाँ, यस, इट्स ठीक है। रिकॉर्डिंग। सो अच्छा, एक चीज़ हम एलएसए वन में हमने देखा था कि हमने बात की थी ना कि ओएसपीएफ नेटवर्क टाइप्स कितने टाइप के होते हैं, बेसिक हमने देखा था। डिटेल में हम बाद में देखेंगे, बट बेसिकली हमने देखा था कि ओएसपीएफ में डिफरेंट नेटवर्क टाइप होते हैं और उस नेटवर्क टाइप पे उसका बिहेवियर चेंज होता है। तो अब जैसे सीरियल लिंक को ना ओएसपीएफ एज ए पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क कंसीडर करता है, और हम्म। इंटरनेट को वो कंसीडर करता है ब्रॉडकास्ट। अब ठीक ये है। एल एस ए वन में मैं क्यों बोल रहा हूँ ये बात, कि जब कोई, हाँ हाँ, एल एस ए वन पहला हमने क्या देखा था कि सभी राउटर एल एस ए वन जनरेट करते हैं ना। हम्म। तो अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ इसका, एक छोटी सी टोपोलॉजी जिसमें मान के चलो ये दोनों तीनों राउटर आपस में सीरियल लिंक से कनेक्टेड है, तो सीरियल लिंक से कनेक्टेड है ना, ओएसपीएफ हम्म। इसको एज ए पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क कंसीडर करेगा। हम्म। एल एस वन जनरेट होगा, तीनों राउटर अपना अपना एल एस वन जनरेट करेंगे और एक दूसरे हम्म। को शेयर करेंगे, राइट। यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, इन द केस ऑफ पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क ओएसपीएफ कंसीडर नेबर एज ए लिंक, सो इट स्टोर्स। तभी वो कल फिर वो 5 दिखा रहा था ना? नहीं नहीं, वो अलग मैटर था, वहाँ मैं उस अच्छा। पर आऊँगा। वो एक्चुअली ठीक है। मैंने ना कल की बात है, कल हम्म। मैंने एक और लिंक उसमें डाल रखा था। वो जो नीचे जो बीच वाले हाँ, तो राउटर में उसको जा मैंने रहा था फिर ना? हटाया उस पर से। है ना? ठीक आज है। वो क्लियर हो जाएगा। तो ओके। ठीक। ओएसपीएफ क्या करता है ना, पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क में नेबर को भी एज ए लिंक कंसीडर करता है। ठीक है। तो ये जो अगर पॉइंट टू पॉइंट लिंक है, तो ये जैसे आर फोर है, आर वन के पीछे एक लिंक है, जैसे मान के चलो मैंने एक लूपबैक बना दिया, तो एक लिंक ये हो गया, हम्म। एक लिंक सीरियल वाला लिंक हो ही गया, दो लिंक हो गए। और ये जो इसका नेबर है ना, नेबर इसको भी एज ए लिंक कंसीडर करेगा। तो एल एस वन में आर फोर के लिए कितने लिंक हो गए, तीन लिंक हो गए। हम्म। हाँ, ठीक है। तो ये याद रखने वाली बात है कि ये इन द केस ऑफ पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क, नॉट इन द ब्रॉडकास्ट। हम्म। ये मैं लिखने वाला था बट लिखा नहीं, स्टेटमेंट मेरा कंप्लीट नहीं है, हम्म। कोई बात नहीं। तो अब जैसे देखो, ये कॉमन एलएसए में ये दो जो डिटेल होती है तो कॉमन होती है, तो जाएगी ही जाएगी। हम्म। प्लस मान के चलो कि ये आर फोर की अगर मैं बात करूं, उसका एलएसए का डिटेल अगर मैं देखता हूं, तो उसमें क्या होगा, पहला लिंक की डिटेल होगी। तो उस लिंक में क्या होगा, प्रीफिक्स होगा, मतलब एक्चुअल ये होगा 40, उसका कॉस्ट होगा कि ये जो लिंक मेरा है प्रीफिक्स, उस तक पहुंचने की कॉस्ट क्या है। फिर अगर दूसरा लिंक है तो यहाँ पे एक और लिंक आएगा, राइट। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, ये तो जस्ट एग्जाम्पल के लिए है। यहाँ पे एक और लिंक आएगा, फिर उसकी कॉस्ट, हम्म। फिर नेबर की इंफॉर्मेशन होगी और उसकी कॉस्ट होगी, इन द केस ऑफ ठीक। पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क, राइट। तो अगर हम एल से डिटेल देखेंगे तो हमें इस तरह से दिखेगा, और उसकी कमांड ये है। अगर हम ये कमांड चलाते हैं सिर्फ इतना, तो जितने भी एल है वो सबकी डिटेल अलग अलग दिखा देगा। बट अब पार्टिकुलरली एक लिंक की डिटेल देखनी है तो उसका हम लिंक आईडी डालेंगे तो उसका डिटेल हमें दिख जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने बात की थी। तो मैंने इस पे इसलिए फोकस किया ना कि नेटवर्क टाइप पे ना बिहेवियर चेंज होता है, तो थोड़ा सा डिटेल जो है ना, ये जो डिटेल्स है ना एलएसए के अंदर की डिटेल, पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क और ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में डिफर करता है। आपको हर जगह सेम इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी।
पॉइंट टू पॉइंट और ब्रॉडकास्ट में। इसलिए ये चीज़ आपको कंसिडर करके चलना पड़ेगा कि ऐसा नहीं कि आपने ये पढ़ लिया कि भाई नेबर, अब आप ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में देख रहे हो नेबर की इन्फॉर्मेशन मिल नहीं रही है, तो आप ये सब कंसिडर करके चलो, ठीक। तो मैंने एक ऐसे ही सैम्पल टोपोलॉजी लिया है और इसमें ये सीरियल लिंक दिया हुआ था और मैंने उस पर 3 राउटर लिए, फिर उसके बाद अपना एक राउटर आईडी बनाया, बीच का नेटवर्क कॉन्फ़िगर किया और दोनों राउटर पे R4 और R6 पे मैंने एक लूपबैक बनाया। R3 पे कोई लूपबैक नहीं बना रखा है, राइट। मतलब ये मेरा एक सिंपल टोपोलॉजी है LSA1 को टेस्ट करने के लिए, समझने के लिए, ठीक है। कल भी हमने देखा था कि हमने सिंपली क्या करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन पे मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि हमें पता है कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है। राउटर OSPF1 में जाएंगे या तो नेटवर्क एडवर्टाइज कर देंगे या सीरियल 1/0 पे जा करके हम IP OSPF एरिया 1 डाल देंगे। ये दो तरीके से हम स्टेटमेंट डाल सकते हैं और इस पे भी गया और इसको भी मैंने OSPF1 में डाल दिया, इसको भी OSPF1 में डाल दिया, राइट। मतलब हमारा OSPF डोमेन हमारा एक्टिव है, लाइव है, नेबरशिप अप है और LSA एक्सचेंज हो रहे हैं। अब हमारा जो राउटर है RF4 की अगर बात करते हैं, सिर्फ R4 पे चलते हैं, तो R4 पे अगर मुझे देखना है कि इसका डेटाबेस क्या है तो हम ये कमांड चला के दे सकते हैं सो IP OSPF डेटाबेस। इस पे इसको अपने एरिया के LSA1 की जानकारी होगी। किसी भी राउटर में विद इन एन एरिया राउटर LSA जो कि LSA1 होता है उसकी जानकारी होगी, जितने भी LSA1 होंगे। और हम स्टार्टिंग से ये बात करते आ रहे हैं ना कि विद इन एन एरिया OSPF जो होता है वो अपनी फुल टोपोलॉजी शेयर करता है विथ सीक्वेंस नंबर। तो मीन्स ये हुआ कि विद इन एन एरिया जितने भी लिंक हैं, मतलब राउटर हैं, उनके पास इक्वल नंबर ऑफ LSA की इंफॉर्मेशन होती है। यू कैन से दैट, मतलब सेम जानकारी होती है, राइट। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो इंफॉर्मेशन R4 पे होगी वही इंफॉर्मेशन R3 पे होगी और वही R6 पे होगी। और इन द फाइनल स्टेटमेंट कि R4 को इस एरिया के पूरे टोपोलॉजी की जानकारी होगी, मीन्स कि कौन सा लिंक कहाँ पे है, उसकी कॉस्ट कहाँ पे है, कौन सा नेबर है। तो हम ये कह सकते हैं ना कि अगर हमें किसी एक एरिया में किसी एक राउटर का एक्सेस ले करके हमें ये पता करना हो कि उस पूरे एरिया में चल क्या रहा है, तो हम पता कर सकते हैं ना, है कि नहीं। हाँ। तो नीरज भाई आप ये बताओ कि ये जो स्टेटमेंट है कि OSPF में एरिया में फुल टोपोलॉजी शेयर करता है और सब पूरे LSA की जानकारी सेम होती है, तो जो जानकारी R6 के पास है वही तो R4 के पास भी है। तो इसका मतलब ईच एंड एवरी हैज इक्वल इंफॉर्मेशन। तो तो R4 डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है R6 से, फिर भी हम ये कह सकते हैं ना कि R4 के पास R6 के सभी LSA की नॉलेज होगी, ठीक। तो हम ये कह सकते हैं ना कि हम किसी एक राउटर का डिटेल डेटाबेस देख करके उस एरिया की फुल टोपोलॉजी की इंफॉर्मेशन ड्रॉ कर सकते हैं ना, राइट। तो हम ऐसा करते हैं। वैसे मैंने कल कॉन्फ़िगर किया था और अभी भी मेरा ये सब लाइव है, हम कर सकते हैं, राइट। बट मैं पहले स्क्रीनशॉट ले चुका हूँ समय बचाने के लिए। और हम आज ये करते हैं ना, LSA1 ही पढ़ रहे हैं आज हम लोग। तो LSA1 के साथ हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या डिटेल देख सकते हैं, वही चीज़ मैं देखने जा रहा हूँ। तो सबसे पहली बात कि हमें अगर देखना है LSA1 तो उसका कमांड है, मैंने कोई भी LSA देखने का हमारा कमांड क्या होता है, डेटाबेस। क्यों? क्योंकि डेटाबेस में ही LSA होता है, डेटाबेस में ही LSA होता है, राइट। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक राउटर के एग्जांपल ले रहा हूँ और उससे हम ये समझ सकते हैं कि बाकी राउटर पे हमें देखना हो तो इसी तरीके से हम देख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं R4 पे चलता हूँ। R4 पे मैंने ये कमांड चलाया। अब इसमें क्या क्या डिटेल हमें दिखना पड़ रहा है कि OSPF राउटर आईडी, मतलब इसका खुद का राउटर आईडी और
प्रोसेस आईडी 1 है, मतलब OSPF 1 है, राउटर लिंक स्टेट एरिया 1। मीन्स ये कि ये जो डेटाबेस है वो एरिया 1 का है। और राउटर लिंक स्टेट मीन्स क्या, ये LSA 1 है। LSA 1 को हम राउटर लिंक स्टेट बोलते हैं। अब उसमें लिंक कितने हैं, 3 लिंक है। क्यों 3 लिंक है? 2 तो लिंक हम समझ सकते हैं कि एक तो 40 का नेटवर्क होगा और एक 192.168.43 का नेटवर्क हो गया। बट तीसरा लिंक कहाँ से आया? क्योंकि नेबर को वो एज ए वो लिंक कंसीडर करता है, राइट। तो हमने ये 3 लिंक देखा। अब आगे चलते हैं। आगे क्या चलते हैं कि अगर हमें किसी भी एक लिंक की डिटेल देखनी हो तो वो हम इस कमांड से दे सकते हैं, शो IP OSPF डेटाबेस राउटर और उस लिंक की लिंक आईडी। क्योंकि उसी LSA के अंदर में हमें प्रीफिक्स और उसके कॉस्ट की इंफॉर्मेशन मिलेगी। लिंक के अंदर में, यहाँ पे है ना लिंक, उसके अंदर में, ठीक। अब हम यहाँ पे आ गए। हमने R4 पे जो पहला मेरा जो लिंक आईडी है ना, ये वाला 4 खुद का मैं देख रहा हूँ क्योंकि R4 खुद अपना है। R4 ने खुद अपना LSA 1 देखा, उसमें उसको क्या मिला, ये जो कॉमन है ना, ये तो कॉमन है। ये तो है ना, ये कॉमन है। अब इसमें क्या क्या जानकारी है, LSA एज, ये हम बाद में देखेंगे, हम देखेंगे बाद में। लिंक स्टेट आईडी 4.4, एडवर्टाइजिंग राउटर, कौन एडवर्टाइज कर रहा है, तो ये 4.4 जो कि खुद है ये। सीक्वेंस नंबर, मतलब ये जो LSA है इसका एक सीक्वेंस नंबर ये बिल्ड करेगा और यही सीक्वेंस नंबर लगा करके वो फिर अपने नेबर को भेजता है वो। तो किसी भी लिंक में सीक्वेंस नंबर, किसी भी LSA में एक सीक्वेंस नंबर होता है और ये सीक्वेंस नंबर सारे OSPF नेबर पे सेम रहेगा। चेकसम हमें पता ही है। और नंबर ऑफ लिंक्स कितने बता रहे हैं, 3। ये एक समरी है। और जब हम बात कर रहे थे ना नेबरशिप फॉर्मेशन की, तो हमने बात की थी ना, एक ऐसा स्टेज होता है जिसमें वो सिर्फ LSA का हेडर भेजता है, कंप्लीट LSA नहीं भेजता है। वो कौन सा स्टेट था? आप बताओ भाई। एक्सचेंज थोड़ा, DVD तो एक्सचेंज में ही होगा। एक्सचेंज में वो सिर्फ हेडर भेजता है, तो उसमें क्या होता है, लिंक ये वाला चीज वो देखता है राउटर। और बट राउटर उसकी ये, इंफॉर्मेशन नहीं होती ना, बस यही होता। हाँ, तो वो देखता है कि भाई मेरे पास 3 लिंक आए हुए हैं, बट मेरे पास इसकी जानकारी तो है नहीं कि लिंक कौन कौन से है, ये इन्फॉर्मेशन होता नहीं उसके पास। तब वो एक LSR भेजता है। ये तो हम, मैं बैक, मतलब मैं चला गया पास्ट में जब हम नेबरशिप पढ़ रहे थे। तो चूंकि नेबरशिप पढ़ने के टाइम पे हमें इतनी LSA की डिटेल हमारे पास नहीं थी, इसीलिए हमने उतनी डिटेल में बात नहीं की थी। अब जब सामने आया तो हम बात कर रहे हैं, राइट। इसी तरह से धीरे धीरे हमारी नॉलेज बढ़ती रहेगी। तो अब ये जब देखता था ना वो नेबरशिप में कि भाई मेरे पास 3 लिंक की इंफॉर्मेशन है बट इसकी डिटेल मेरे पास नहीं है, तब वो एक LSR भेजता था, भाई रिक्वेस्ट करता था कि भाई ये 3 लिंक तो तुमने भेजा बट इसकी नॉलेज नहीं है मेरे को, आप मेरे को इसकी जानकारी दो, इसकी इंफॉर्मेशन दो। तब वो अपडेट उधर से आता था, अपडेट आ गया, फिर इसको एक्ट भेजता था, एक्नॉलेजमेंट, राइट। तो ये तो नेबरशिप में मैं चला गया, नेबरशिप में ऐसे ही होता था एक्सचेंज, ठीक। अब ये जो कॉमन है, इस कॉमन जो हेडर है उसमें क्या क्या डिटेल्स हमने देख ली। अब इसमें लिंक्स 3 है और इस तीनों लिंक की डिटेल होगी। तो एक जो लूपबैक जो मैंने बना रखा है, ये एक तो लूपबैक है, ये तो क्लियर है। नीचे वाला देखो, ये क्या है, उसका सीरियल लिंक है।
उसकी इन्फॉर्मेशन है 43 की, ये वाला है ना, ये वाला 43। अब ये क्या हो गया, जस्ट वन सेकेंड, हाँ ये है ना 43, एक ये लिंक हो गया, दो लिंक हो गया, और तीसरा मैंने क्या बोल रहा था कि वो नेबर की इन्फॉर्मेशन, नेबर को भी एज ए लिंक कंसीडर करता है। तो ये रहा नेबर, कैसे देखो, ये क्या लिखा हुआ है, लिंक कनेक्टेड टू अनदर राउटर पॉइंट टू पॉइंट, मतलब ये कह रहा है कि मेरा एक नेबर है जिसकी राउटर आईडी 3.3 है, उसका एड्रेस है 43.4, और उस पर जाने की कॉस्ट मेरी कितनी है 64। और ये 64 कैसे आया हमें पता है ना, क्योंकि सीरियल लिंक है। और OSPF की कॉस्ट की कैलकुलेशन हमने कल देखा था, कैसे कॉस्ट कैलकुलेट करता है वो। और डायरेक्टली कनेक्टेड लिंक की जो होती है वो 1 होती है, तो ये 1 है, ठीक है। तो ये तीनों की नॉलेज हमें हो गई। हम्म एक चीज मैं यहाँ पे थोड़ा आप लोगों को डाइवर्ट करना चाहूँगा, ये जो हमारा लूपबैक है, ये लूपबैक जो है इसका सबनेट मास्क क्या है, 255.255.255.0। /24 है ना। हम्म तो इसकी इन्फॉर्मेशन अगर मैं इस राउटर में चेक करता हूँ तो सबनेट मास्क सही दिखाना चाहिए ना। अब आते हैं हम 4K लिंक के सेट पे। अब इसका मास्क देखो क्या दिखा रहा है, हम्म ये गड़बड़ है ना। हाँ इसका तो सही दिखा रहा है, ये जो इसका जो लिंक है सीरियल, उसका सबनेट मास्क तो करेक्टली दिखा रहा है, बट इसका करेक्ट नहीं दिखा रहा है। तो वी विल टॉक इट अबाउट लेटर। OSPF मैं बार बार बोला हूँ ना, OSPF है ना, नेटवर्क टाइप पे बिहेवियर चेंज होता रहता है। OSPF पता है क्या है, बहुत इंटेलिजेंट है। जब आप उसको अपने राउटर पे कोई लूपबैक इंटरफेस कॉन्फ़िगर करोगे ना, तो वो समझ जाता है कि ये लूपबैक ही है, ये कोई नेटवर्क नहीं है, और लूपबैक को एज ए होस्ट कंसीडर कर लेता है। मतलब इसके आगे अब कुछ भी नहीं है, ये लास्ट है, मतलब ये एक होस्ट है। और होस्ट क्या होता है, सिंगल होता है, इसलिए उसको /32 का बिट का मान लेता है, वो उसको एज ए होस्ट कंसीडर करता है। बट मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये भी चर्चा मैंने कर दिया है, बाद में इसको देखेंगे। बट हाँ, ये एक पॉइंट है कंसिडरेबल, और आप लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया था, मैंने ध्यान दिलाया आपको, ठीक है। ओके, तो LS1 में एक ये कॉमन हेडर होता है और बाकी प्रेफिक्स की डिटेल्स होती है। जितने प्रेफिक्स मैं इस राउटर पे ऐड करता जाऊंगा OSPF में, सबकी डिटेल यहाँ पे दिखाएगा। उस प्रेफिक्स में क्या दिखाएगा कि भाई इसका कॉस्ट क्या है और प्रेफिक्स क्या है। अगर हम यही चीज़ ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में देखें ना, तो ये नेबर की इंफॉर्मेशन नहीं दिखाएगा, तो उसके बारे में बात करेंगे हम, ठीक। तो LS1 पे हमने देख लिया। अब ये बताओ कि हम कुछ ऐसा करें, मान के चलो मेरे पास टोपोलॉजी की नॉलेज है नहीं, ये तो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना यहाँ पे कि ये ऐसा है, बट हमें इसकी नॉलेज है ही नहीं, आप उसको भूल जाओ। अब हमें LS1 की मदद से टोपोलॉजी ड्रॉ करनी है, कर सकते हैं। तो चलते हैं, हम R4 पे हैं, राइट, ये हमारा R4 है। R4 पे हमने देखा कि मेरे पास 3 लिंक आ रहे हैं, राइट, मतलब 3 राउटर्स हैं। तो हम पहले 3 बना लेते हैं। अब मुझे ये पता नहीं है कि तीनों आपस में डायरेक्टली नेबर हैं कि ये इसका नेबर, ये इसका, मैं बस ऐसे ही ड्रॉ कर दिया रेफरेंस के लिए, राइट। अभी मुझे पता नहीं कि कैसे कनेक्टेड है, मुझे ये LS1 से पता करना है। चलो आगे चलते हैं। पहला है, ये बोल रहा है कि एक लिंक कनेक्ट स्टब। अब ये जो स्टब है ना, स्टब वर्ड OSPF में बहुत फेमस है, एक स्टब नेटवर्क होता है, बट यहाँ पे स्टब का मीनिंग थोड़ा अलग है, वो हम धीरे धीरे समझेंगे। हम नेटवर्क टाइप पढ़ेंगे ना, तो उसमें आएगा स्टब नेटवर्क, एरिया नहीं, सॉरी नेटवर्क, सॉरी माय बैड, एरिया टाइप होता है स्टब एरिया, बट वो एक अलग चीज़ है, ये एक अलग चीज़ है। यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन शो हो रहा है, लिंक कनेक्टेड टू अ स्टब नेटवर्क, स्टब मीन्स डायरेक्टली कनेक्टेड,
मतलब इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब ये मेरा डायरेक्टली कनेक्टेड है, राइट। तो लिंक कनेक्टेड टू स्टब नेटवर्क जिसका एड्रेस ये है। तो मैं मान लूं कि इसका एक नेटवर्क यहाँ पे कुछ है 40 का, .1.1.1 आगे ये बोल रहा है कि भाई मेरा एक राउटर है अनदर पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क पे। तो मैं एक ये करता हूँ, एक पॉइंट टू पॉइंट लिंक ड्रॉ करता हूँ, ये सीरियल लिंक है। उसका राउटर आईडी कितना है 3.3.3। तो मैं कह रहा हूँ कि मेरा एक नेबर है जिसका राउटर आईडी 3.3.3.3 है, उसका एड्रेस कितना है 43.4, ठीक है। और इसके नीचे देखो ये क्या कह रहा है कि स्टब, जैसे ही मैंने स्टब बोला, मैंने यहाँ पे क्या बोला था, स्टब मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड। तो ये राउटर कह रहा है कि मेरा एक डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है जिसका एड्रेस है 43, और इसी 43 पे 4 भी है। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि इसका एक लिंक है 43, उसी पे ये राउटर है, कौन सा R3, राइट। ये देखो इसमें आपको थोड़ा सा मैं वापस आपको लेके चलता हूँ। देखो ये जो है इसका नेबर है, आईपी तक दे रखा है इसका नेबर का आईपी, ये समझ गए हो तो समझ। ये समझ गए ना। और यहाँ हाँ, पे ये खुद बोल रहा है कि मेरा एक डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क भी है 43। बेसिकली तो उसने बोला कि मेरे पास एक डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर है जिसका आईपी है .4। फिर अगले में उसने बोला कि भैया एक स्टब नेटवर्क है मेरे पास जिसका सबनेट है ये। तो हमें पता, हमने उससे अंदाजा लगा लिया कि उस फॉर श्योर बिल्कुल उसी इसी राउटर को जा रहा बिल्कुल, तो ये हमने ड्रॉ कर लिया। है। ठीक है, ये हो गया, ओके। ठीक है, तो अच्छा, ये हम इसकी जानकारी हमें हो गई 192.168.43.0/24। इसकी जानकारी भी हमें हो गई, यहाँ तक पहुँच गए हम। अब हम चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। R4 पे हम कमांड चलाते हैं, ये इसकी दूसरी लिंक की डिटेल देखते हैं कि भाई ये जो LS है .3 उसमें क्या क्या है। इसको ये तो पता चल चुका है कि राउटर आईडी 3.3 से मेरा एक नेबर है। अब ये तो जो डिटेल बेसिकली है ना LS की, इसकी खुद की नहीं है, ये डिटेल R3 ने इसको दिया है। तो राइट, इसमें जो हम आर डिटेल फोर होगा, पे हाँ सॉरी बोलिए। हम R4 पे R3 की डेटाबेस R4 कर पे, रहे हैं। हाँ ठीक। R4 पे देखो, स्टार्टिंग में बता रहा हूँ ना, स्टार्टिंग ये रहा, हम इसी की डिटेल देखेंगे, हम कहीं और समझ नहीं जा गया, रहे हैं। नहीं वो समझ गया। हाँ, इसके पास जो डिटेल है हम उसी की डिटेल देख रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने 4.4 का इसलिए देखा क्योंकि इसका खुद का है। अब ये हम्म, कहीं ना कहीं 3.3 इसको कहीं से आ रहा है, 6.6 भी कहीं से आ रहा है, तो तीनों की डिटेल मैं देखूंगा ना। अब मैं गया 3.3 पे, इस समय तक इसको पता चल चुका है कि 3.3 मेरा कोई एक नेबर है, और हम्म, ये जो कॉमन फील्ड है उसमें होगा ही, जिसमें सीक्वेंस नंबर होगा, राउटर आईडी हो गया, इसमें नंबर ऑफ लिंक्स 4 है। मतलब ये कह रहा है कि 3.3 राउटर से जो मुझे इंफॉर्मेशन मिल रहे हैं उसमें 4 लिंक हैं। एक तो 36 वाला हो गया, एक तो 43 वाला हो गया। हो गया मतलब ये कह क्लियर। रहा है कि इसका आई मीन R3 का एक नेबर है जिसका आईपी है 36.3। R3 राइट, का एक नेबर है जिसका आईपी है 36.3। अब वो भी क्या है, पॉइंट टू पॉइंट है, मतलब ये है क्या है, सीरियल लिंक है। तो मैं इसको ऐसे मिला दिया, हो गया, इसकी इंफॉर्मेशन मिल गई। और उसका राइटर आईडी क्या है 6.6, ये भी मुझे पता चल गया 6.6.6.6। और R6 में यहाँ पे लिख देता हूँ, ये तो अपने मन से मैं लिख रहा हूँ, ये होस्ट नेम की जानकारी नहीं आती इसमें, ये तो होस्ट नेम है ना, ठीक है।
ओके। अब इससे पहले अच्छा, उसके बाद ये कह रहा है कि ये जो हमारा जो ये 6.6 है, उस तक पहुंचने की कॉस्ट 64 है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये जो 64 है कॉस्ट, इस वाले लिंक तक 36 तक पहुंचने की जो कॉस्ट है वो 64 है, वो कहाँ से है? अब ये आप बताओ। R3 से। आर आर थ्री थ्री से से, भी, R3 से हाँ। क्योंकि हम R3 का एलए से देख रहे हैं। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ 64, इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ, नहीं तो लगेगा कि ये सबनेट मास्क है। ठीक है, 64। अब क्या करेगा, इसको पता चल गया कि मेरे पास ये एक नेटवर्क है जिस तक पहुंचने की कॉस्ट 64 3.3 से है। और इसके पहले हमने क्या देखा था कि मेरा जो ये नेबर है उस तक पहुंचने की कॉस्ट कितनी है? 64 है। तो अब ये क्या करेगा, इस नेबर और प्लस इसकी कॉस्ट ऐड करके यहां तक पहुंच जाएगा। वो भी हम देखेंगे कि 36 तक पहुंचने का कॉस्ट इसके पास, यार एक बार एक सौ ऊपर करना, एक बार एक सौ बस। अट्ठाईस होगा ना? यार मेरा मैथ इतना कमजोर हो सकता है हाँ, दिमाग। 128 होगा। R4 को R6 के पास पहुंचने के लिए 128 आएंगे। 128 पता चल गया? हाँ आशा बताओ। मैं कह रही थी एक बार जस्ट ऊपर कर, मतलब नीचे करना। ठीक है। हाँ, ये जो R4 कह रहा है कि मुझे इस नेबर तक पहुंचने की जो कॉस्ट है वो 64 है, और साथ साथ ये भी कह रहा है कि मेरे नेबर को एक 36 के नेटवर्क तक पहुंचने की कॉस्ट 64 है। हम्म। तो मतलब अगर मुझे पहुंचना हो, R4 को अगर 36 तक पहुंचना हो, तो 64 प्लस 64। अब ये कहता है कि भाई मेरा जो एक हाँ, अब ये कहता है कि ये जो है, ये तो नेबर की इन्फॉर्मेशन दे दिया, पॉइंट टू पॉइंट में बार बार मैं कह रहा हूँ, ये नेबर की इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। अब आ गया लिंक, ये स्टब नेटवर्क, तो 36 है, मतलब ये कह रहा है कि R3 पे एक नेटवर्क है 36 का जिसकी कॉस्ट 64 है। अब मैं फटाफट चलता हूँ क्योंकि आप लोग अब समझ गया, फटाफट खींचता हूँ। लिंक कनेक्टेड टू अनदर राउटर पॉइंट टू पॉइंट। अब ये कह रहा है ना कि R3 पे एक और लिंक है जिसका 43 है। वो है, बिल्कुल है, कैसे है? छोड़ो, मैं मुझे तो देखना ही नहीं है, मुझे तो उधर ने जाना ही नहीं है। 43 है, ये है 43, हम्म। ये कन्फर्म हो गया। उसके बाद ये कहता है एक स्टैंड वर्क 43 है जिसका ये, अब इस पे आप ये थोड़ा देखो, वापस रिपीट चीजें हो रही है। ये नेबर की इन्फॉर्मेशन दे रहा है हम्म। और ये नेबर की इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो इन दोनों को क्रॉस कर दो। क्रॉस मतलब ये नहीं कि मतलब ये जो नेबर है, लिंक मेनली हमारे कितने हो गए? 36 और कौन सा, एक और लिंक हो गया ना, 43। 43, ये वाला। हाँ तो बट 43 तो है ये वाला। हम्म। एक्चुअल प्रीफिक्स की नॉलेज इसको यहाँ से मिल रही है, और ये दोनों नेबर, तो टोटल हो गया 4। इसमें सबनेट मास्क ठीक है ना? हाँ, वो सिर्फ लूपबैक के केस में होता है। हम्म। ठीक है। तो अब देखो, अब देखो, हम किसी राउटर पे गए? किसी पे नहीं गए। R4 की डेटाबेस को, LSC को देख करके हमने सारी ड्रॉ कर ली। बताओ सही है कि नहीं? हम्म। इसमें कोई भी हमने, ये जो हमने यहाँ पे जो टोपोलॉजी बनाई है उसको देख के तो नहीं किया है ना, हमने तो इसकी डिटेल देख के किया है। अब उसी तरह 6.6 पे जाएंगे तो हमें वही इंफॉर्मेशन, सारी इंफॉर्मेशन वैसे ही मिल जाएगी। तो
हमने LSA1 में देखा क्या क्या होता है। LSA1 की प्रॉपर्टीज हमें पता है। LSA1 विद इन एन एरिया में जाता है। LSA1 में जो भी लिंक होती है उसकी इंफॉर्मेशन होती है, प्लस उसकी कॉस्ट होती है, और पॉइंट टू पॉइंट के केस में वो नेबर की इंफॉर्मेशन भी LSA में शो करता है। राइट, इतना समझ आया? करेक्ट, यस। अब ये बताओ, R4 जो है, R4 के पास 60 की इंफॉर्मेशन होगी? होनी चाहिए। इतनी देर में कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए, बिल्कुल होगी। अगर मैंने इसको OSPF में, एक्चुअली OSPF में होगा ही होगा, क्योंकि हम लोग जब बात कर रहे हैं OSPF में तो ऑब्वियसली मैंने इसको एडवर्टाइज किया होगा OSPF में। तो बिल्कुल। जब OSPF में इसको एडवर्टाइज किया है तो R6 का तो ये जरूर देगा, राइट। अब ये आप मुझे बताओ, थोड़ा सा मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ कि R4 को R6 तक पहुंचने में कितना मेट्रिक कॉस्ट क्या होगी इसकी, वो कैसे कैलकुलेट करेगा? एक तो आप बताओ कि कैसे करेगा और कितना होगा। R4 को R6 तक? नहीं, 60 के नेटवर्क तक। अच्छा, 60 के नेटवर्क तक। इसको मैं करता हूँ 129। 128। इसको मैं करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब मेरे को बताओ स्टेप बाय स्टेप, बताओ कैसे। R4 से R3 तक 64। R4 से R3 तक 64। अच्छा, अब ये बताओ, थोड़ा मैं स्लो चलूंगा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए। इसको कैसे पता R4 हो, क्योंकि मुझे R3 तक जाने की नहीं देखो, कैसे मैं पूछूं क्वेश्चन, जस्ट होल्ड ऑन ए सेकेंड। चलो ठीक है, बताओ, वो फिर बाद में बात करते हैं। अब ये बताओ कि R4 को कैसे पता कि R3 तक पहुंचने के लिए मुझे कॉस्ट 64 है, और R4 को कैसे पता कि मुझे 60 के पर जाने के लिए मुझे R3 से ही जाना है। तो चलो इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, छोड़ो, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना चाहता, क्योंकि देखो LSA1 में हमें सब जानकारी होती है। अभी मैं जब जा रहा था ना यहाँ पे, तो मैं LSA6 पे तो नहीं गया था ना, LSA6 पे भी वही सी जानकारी होगी ये, राइट। तो ये क्या करता है ना, हाँ चलो बताओ, अब आपके अकॉर्डिंग चलते हैं। R4 से R3 तक पहुंचने की कॉस्ट 64 है। नेक्स्ट अगला स्टेप, R3 से R6 64। 64, ठीक है, अब R6 पे तो उसकी मैट्रिक्स 1 होगी, गुड। तो फिर ये टोटल हो गया 129 उस हिसाब से। तो 129 होगी 60 के नेटवर्क पर जाने के लिए, 29। पक्का? हाँ, जो समझ में आया उसके हिसाब से तो यही है। पहले मैं देखता हूँ R4 पे जाके कि मैंने कॉन्फ़िगर क्या किया हुआ है। इनेबल सो IP OSPF डेटाबेस 6। अब मैं इसका देखता हूँ, सो इफ राउटर 6.6.6.6, इसमें मेरे को 60 का नेटवर्क दे रहा है ना, ठीक है, दे तो रहा है। शो IP राउट OSPF 29, ये देखो, दिस इज द मैजिक ऑफ स्टडी। 7 करोड़। और ये तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है, ये तो लग के आएगा, ये OSPF का होता है। तो आपने बैठे बैठे कॉस्ट निकाल लिया। अब 36 पे जाने की कॉस्ट कितनी है R4 को? R4 को किस पे? 128। ये रहा 128।
LSA1 से हम क्या क्या कर सकते हैं पता चल गया आपको? हम्म। पूरी विद इन एन एरिया फुल पॉपुलेशन टोपोलॉजी पता लग विथ जाता। कॉस्ट विथ एवरी लिंक इन एच डिटेल। हम्म। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ इसी टाइम पे कि हम बार बार बोल रहे हैं ना कि वो पॉइंट टू पॉइंट और वो तो हम बाद में पढ़ेंगे, बट OSPF में हम कैसे चेक कर सकते हैं कि जो भी लिंक हमारा है वो किस टाइप का है, वो टाइप का है, वो कैसे चेक करते हैं? सो IP, ये हमारा जो नेटवर्क है 43 है, सीरियल 1 पे है ना, तो उसका कमांड है सो IP OSPF इंटरफेस सीरियल 1/0। देखो मैं बार बार बोलता हूँ ना कि इसमें जो OSPF वो लिंक स्टेट है वो लिंक के बेस पे काम करता है, तो ये इसकी डिटेल इस लिंक में ही मिलेगी। यार ये फॉन्ट बड़ा क्यों नहीं हो रहा है? आपको दिखाई दे रहा है? ये हाँ हाँ ठीक है। दिख तो ठीक रहा है, है, मुझे रीडेबल। पता है, बट यार मैंने इसको बड़ा किया है, बड़ा ही नहीं हो रहा है। अबे छोड़ यार, मैं इसको पूरा क्लोज करता हूँ। सो ठीक है, देखो दिखा रहा ना, नेटवर्क टाइप पॉइंट टू पॉइंट और कॉस्ट 64। मतलब इसने R4 ने अपने इस लिंक को कैलकुलेट कर लिया कि ये मेरा जो नेटवर्क टाइप है पॉइंट टू पॉइंट है और इसकी कॉस्ट 64 है। राइट। हम्म। और ये कैसे अटैच है, कहाँ पे है? ये एरिया 1 में है और हमने इंटरफेस भी इनेबल कर रखा है। और भी डिटेल है। देखो हेलो डेड, 1040। वेट क्या है, ये वेट हम देखेंगे बाद में। ये देखो क्या होता ये, जैसे हम कोई भी नेबरशिप जब स्टार्टिंग में बनती है ना, तो DRBDR की इलेक्शन होती है ना, उसमें एक वेटिंग टाइम होती है, तो वो हम देखेंगे। रिट्रांसमिशन भी होता है, वो हम देखेंगे, इतना डिटेल नहीं जाना है अभी, बट हाँ एडजेसेंट विथ 3.3.3 इसमें इतनी सारी डिटेल आ रही है। बट मेनली मुझे दिखाना था ये कैसे हम देख सकते हैं कि नेटवर्क कौन सा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क, राइट। सो दिस इज अबाउट LSA1। इट्स एनफ फॉर गुड LSA1। और भी कुछ इसमें कंफ्यूजन है तो आप डिस्कस कर सकते हो, LSA1 के बारे में पूछ सकते हो, अभी तक जो हमने पढ़ा है LSA1 के बारे में। नहीं, कंफ्यूजन तो कोई नहीं है अभी तक। ठीक है, तो LSA2 पे जा सकते हैं हम। हम्म। LSA2 is also known as network LSA, generated by DR router on broadcast network, right, to describe all routers connected to its segment directly, flooded between neighbors in the same OSPF area and does not cross area boundary router। मतलब ये LSA2 भी ना दूसरे एरिया में नहीं जाएगा, जस्ट लाइक LSA1। और ये जनरेट कौन करता है? बाई DR, generated by DR। Only DR can generate LSA2 and also BDR, but BDR जब DR हो जाएगा तब, right, flooded within LSA2 will also be shared over। हाँ ये देखेंगे, ये एक स्टेटमेंट मैंने ऐड किया है LSA2। अभी जैसे हमने पहला स्टेटमेंट क्या देखा, जनरेटेड बाय DDR ऑन ब्रॉडकास्ट नेटवर्क ना, क्या आप बताओ, ये जो स्टेटमेंट है ये समझे आप? हाँ।
इसका वो जो मीनिंग क्या हुआ कि डीआर के थ्रू ही एलएसए जनरेट होगा, बट कौन से नेटवर्क टाइप पे? ब्रॉडकास्ट नेटवर्क पे। राइट। राइट, ये तो क्लियर है ना। हम्म। अब ये स्टेटमेंट थोड़ा कंफ्यूजन आपको लग रहा है कि नहीं, इसे आप क्या समझ रहे हो, ये बताओ आप। क्योंकि जो पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क है उसमें इलेक्शंस नहीं होते डीआर के। हाँ, और आपने पहली लाइन में लिखा है कि जो LSA 2 है इट्स स्टार्ट मीन जनरेटेड बाय डीआर ओनली, जब हाँ। इलेक्शन हम्म। नहीं हार्ट्स गेटिंग जनरेटेड। तो डीआर बीडीआर की बात हम ब्रॉडकास्ट नेटवर्क पे करेंगे ना। हम्म। और डीआर जो क्या होता है, एलएसए 2 जनरेट करता है। राइट। और एलएसए 2 जो जाएगा वो उसी ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में जाएगा ना। तो ये स्टेटमेंट थोड़ा हम्म। कंफ्यूजिंग नहीं है कि एलएसए 2 विल आल्सो बी शेयर्ड ओवर पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क। द ये सेम पॉइंट टू एरिया। पॉइंट कहाँ से आ गया? डीआर बीडीआर पॉइंट टू पॉइंट में कहाँ से आ गया? वही तो कह रहा हूँ, इलेक्शन नहीं होते इसमें तो फिर कैसे आता है ये। तो हाँ, मतलब शेयर तो मतलब हाँ जी। ठीक है। ठीक है, तो जस्ट होल्ड ऑन। हम्म। अभी हम्म। एक्चुअली क्या है ना, ये अभी आप बाद में मैं दिखाऊंगा, अभी थोड़ी देर रुक जाओ। इसको अभी इग्नोर करो। ये थोड़ा सा कोई मुश्किल चीज़ नहीं, बहुत सिंपल है। जैसे ही आप देखोगे ना प्रैक्टिकल, तुरंत समझ में आ जाएगा। अभी आप ये समझो कि ब्रॉडकास्ट पे होता है, ये ब्रॉडकास्ट नेटवर्क का पार्ट है, ये डीआर बीडीआर। अब ये बताओ, हमने पढ़ा हुआ है, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, डीआर बीडीआर की इलेक्शन आप नीरज भाई नहीं बोलोगे, आशा बोलेगी, क्योंकि आपको पता है डीआर हम्म। बीडीआर की इलेक्शन कौन से स्टेज में होती है, नेबरशिप की कौन से स्टेज में? उसमें जो एक मिनट को। ना ना, हो गया, आपने डॉक्यूमेंट खोल लिया, वो नहीं होगा। नहीं, डॉक्यूमेंट तो खोला ही नहीं मेरे पास, डॉक्यूमेंट है ही नहीं डॉक्यूमेंट में, यहाँ डॉक्यूमेंट सच्ची में नहीं है। सर्च मार लो, इतनी देर में तो सर्च डॉट मार लिया होगा। एक्सटेंट। अरे यार, अगर ऐसा करना तो फिर फायदा क्या है अच्छा, कल ही बोला था, कल ही आपने बोला था, याद करो। अरे यार, वो ना मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, मुझे एक्सटार्ट याद आ रहा है और एक्सचेंज याद आ रहा है, बस मुझे दो ही अच्छा, याद है, आप और स्टार्टिंग से नाम अपने नहीं याद आ रहा है मुझे दो। स्टार्टिंग से अपना ये करो, हाँ, एक तो मेमोराइज इनिट करो। स्टेट होती है, ठीक है। हाँ, इनिट एक होती टू है। वे स्टेट होती है, टू वे स्टेट में आई गेस। यस, टू टू वे वे में, स्टेट में हाँ होती टू है। वे में, हाँ टू वे में होती देखो, है, हाँ। टू वे मैंने दो चीज़ बताई थी आपको, मेन दो चीज़ याद रखो। पहला तो राउटर आईडी, अपना हम्म। ही राउटर आईडी जब नेबर के हेलो में दिखे तो टू वे हो गया वो। और प्लस डीआर बीडीआर, हम्म। ये दोनों टू वे में होता है। ठीक है। ठीक है। LSA 2 में इट इंक्लूड्स द नेटवर्क आईडी। नेटवर्क आईडी इज द मेन थिंग, इसमें नेटवर्क आईडी होता है। सबनेट मास्क कैन ऑल्सो लिस्ट ऑफ अटैच राउटर, मैंने LSA 2 में इतनी सारी डिटेल होती है, वो हम देखते हैं अभी। राइट। उसके पहले अब ये डायग्राम अभी आप छोड़ो, अब आप चलते हैं थोड़ा सा। एक, मान के चलो ये 4 राउटर हैं, ये एक ब्रॉडकास्ट नेटवर्क पे हैं। R1 के पास एक कोई नेटवर्क है, ये आपस में नेबर है, ये ब्रॉडकास्ट नेटवर्क है। इसके पास अपना कुछ एक डेटाबेस होगा, मान के चलो ये इस पे 10 का नेटवर्क है, तो इसके पास अपना एक LSA होगा डेटाबेस में 10 का। और इसका इसने कुछ सीक्वेंस नंबर, जैसे मान के चलो 1 फॉर एग्जांपल, एक LSA के साथ सीक्वेंस नंबर तो होता है, अभी तक हम तो जान चुके हैं ना, हर LSA के साथ अपना एक सीक्वेंस नंबर होता है। तो हम्म। R1 अपना एक LSA जनरेट करेगा 10 के लिए, उसमें एक सीक्वेंस नंबर लगा के रखेगा, और यही सीक्वेंस नंबर और LSA की इंफॉर्मेशन ये शेयर करेगा एक दूसरे को। राइट। तो ये चलो, ये हमारा R2 है, ये हमारा R3 है। अभी थोड़ी देर के लिए आप डीआर बीडीआर भूल जाओ। अभी मैं उसकी रिक्वायरमेंट जनरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि डीआर बीडीआर की रिक्वायरमेंट है क्यों। अब R1 है, इसने एक LSA बनाया, इसका एक 10 का नेटवर्क है जो मैंने OSPF में नेटवर्क कर रखा है। उसने उसका उसने उसका एक सीक्वेंस नंबर किया, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं, जो भी मेरा नेबर है उसको मैं शेयर करूं। तो ये इसको भी देगा, इसको भी देगा, और इसको भी देगा। तो अब ये जो है,
ये इसके पास भी आ जाएगा, ये इसके पास भी आ जाएगा, और ये इसके पास भी आ जाएगा ना सेम हम्म। सीक्वेंस नंबर से। और ये चारों अपने डेटाबेस में, ये तीनों अपने डेटाबेस में स्टोर कर लेंगे। सेम R2 पे भी अगर कुछ ऐसा होता है, कोई लिंक में एडवर्टाइज करता हूं, तो ये भी अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करेगा, R4 भी करेगा, और R3 सेम ऐसे ही करेंगे। सबके पास एक दूसरे की LSA की इंफॉर्मेशन उनके डेटाबेस में होगी। अब सपोज करो कि ये लिंक डाउन हो गया, यहां पे R1 पे ये लिंक मैंने डाउन कर दिया। अब क्या करेगा ये इसका जो सीक्वेंस नंबर है एक बढ़ा करके इसको शेयर करेगा सभी को, क्योंकि OSPF में हमने स्टार्टिंग से क्या देखा है कि जब भी कोई एक लिंक में चेंजेस आते हैं वो फ्लड करता है। तो ये क्या करेगा, भेजेगा। अब ये इसके पास आ गया। अब मैं अलग, हालांकि ये इसी डेटाबेस में, कोई अलग डेटाबेस नहीं बनेगा, लेकिन मैं ऐसे ही पिक्चराइजेशन दे रहा हूं कि आप लोग को थोड़ा सा क्लियर समझ में आए। अब इसने क्या किया, सबको भेज दिया, सबके पास इंफॉर्मेशन पहुंची। इसने क्या किया, इसी डेटाबेस में मैं इसको ऐसा करता हूं, ये R1 क्या करेगा, इसको एक LSU मिलेगा, LSU मिलेगा 10 के नेटवर्क के रिगार्डिंग की। एक 10 का नेटवर्क डाउन हुआ है, इसका एक सीक्वेंस नंबर बढ़ा के उससे स्टोर कर लेगा। अब इस LSU को आप जब चेक करोगे, सॉरी लिंक को, इस लिंक में ये 10 की इंफॉर्मेशन नहीं होगी। अब जब सीक्वेंस नंबर 1 था तब उस लिंक में 10 की इंफॉर्मेशन थी। जब ये नया सीक्वेंस नंबर आया, अब उसमें देखोगे तो 10 की इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन भेजा है कि मेरा 10 नेटवर्क डाउन हो चुका है। सेम यहां भी होगा, ये राउटर इसको भी तो भेजेगा, ये भी एक सीक्वेंस नंबर बढ़ा के स्टोर कर लेगा कि ओके लिंक डाउन। अब देखो क्या होता है, बस अब इसके आगे कहानी बदलेगी। सेम जो होता है नॉर्मली हो चुका, राइट। बट हम OSPF में हमें पता है ना कि हर राउटर एक दूसरे को अपनी इंफॉर्मेशन भेजता है जब भी कोई चेंजेज आता है। R2 पे पहले सीक्वेंस नंबर 1 था, अब इसका सीक्वेंस नंबर 2 हो गया। अब R2 की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस चेंज्ड सीक्वेंस नंबर को अपने नेबर से शेयर करे। अब R2 क्या करेगा ना, इस सीक्वेंस नंबर को एक नए, मतलब सीक्वेंस नंबर नहीं, LSA को, ये सबको भेजेगा कि लो भाई मेरे पास एक चेंज आया है। ये क्या करेगा, ये इसको भी भेजेगा, ये इसको भी भेजेगा, और ये राउटर ये इसको भी भेजेगा, R3 को भी भेजेगा, राइट। अब होगा क्या, पहले चलते हैं R1 पे। R1 को ये मैसेज मिला कि भाई एक 10 का नेटवर्क है जो डाउन है, जिसका सीक्वेंस नंबर 2 है। ये देखेगा कि यार मेरे पास तो ऑलरेडी है ये सीक्वेंस नंबर, ये इस पैकेट को डिस्कार्ड कर देगा। R4 पे देखेगा कि अरे ये जो है मेरे को एक R2 से इंफॉर्मेशन मिली है जिसका सीक्वेंस नंबर 2 है, ये देखेगा कि मेरे पास तो है, ये डिस्कार्ड कर देगा, R3 भी डिस्कार्ड कर देगा। बट R2 भेजेगा सबको, फ्लड करेगा, क्योंकि उसको एक इंक्रीज सीक्वेंस नंबर के साथ इंफॉर्मेशन मिली थी। अब R4 भी सेम वही करेगा, इसको जब इंक्रीज सीक्वेंस नंबर के साथ कोई LSA मिलेगा तो वो सबको फ्लड करेगा। R3 भी ऐसा ही करेगा। तो हो क्या रहा है, ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में ना LSA की फ्लडिंग हो रही है अननेसेसरली, डुप्लीकेट LSA की।
और अगर ये ब्रॉडकास्ट नेटवर्क है, डीआर बीडीआर का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो क्या होगा, ये सभी आपस में फुल नेबरशिप बनाएंगे। तो एक R1 के कितने नेबर होंगे, 3, और उसका डेटाबेस कितना बड़ा हो जाएगा। तो दो चीज हम देख रहे हैं कि नेबरशिप ज्यादा हो रही है, और नेबरशिप ज्यादा होगी तो डेटाबेस एक्सचेंज होगा ज्यादा, क्योंकि सभी राउटर जो भी नेबर होते हैं वो अपना डेटाबेस एक्सचेंज करते हैं ना। तो ये हम्म। सभी राउटर आपस में डेटाबेस एक्सचेंज करेंगे। तो मैंने दो चीज देखा हमने यहाँ पे, एक तो एलएससी की अननेसेसरी फ्लडिंग हो रही है, और बहुत सारा डेटाबेस एक्सचेंज हो रहा है क्योंकि लॉट्स ऑफ नेबरशिप है। दिस इज ए प्रॉब्लम। दैट्स वाई द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डीआर बीडीआर। ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में क्या होता है कि इस चीज को रोकने के लिए जब राउटर की नेबरशिप होती है ना, तो वो ब्रॉडकास्ट नेटवर्क पे डीआर बीडीआर की इलेक्शन करते हैं, राइट। कौन से स्टेज पे करते हैं, 2 वे स्टेट में करते हैं। तो होगा क्या कि 2 वे स्टेट में सब आपस में मिलकर के एक डीआर सेलेक्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे, पहला रूल, प्रायोरिटी। जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी वो डीआर बनेगा। बाय डिफॉल्ट सबकी प्रायोरिटी 1 होती है। खैर छोड़ो, ठीक है। हाँ, अब 1 जब होती है तो हाईएस्ट राउटर आईडी डीआर बनेगा। मान के चलो इसकी राउटर आईडी 4.4 मैंने कॉन्फ़िगर कर रखी है, तो ये बन जाएगा डीआर। ये बन गया डीआर। जब ये डीआर बनेगा ना, तो उससे जो लोएस्ट राउटर आईडी होगा वो बन जाएगा बीडीआर। और ऐसा होते ही बाकी जो अदर राउटर होंगे वो बन जाएंगे डीआर अदर। ये बन गए, सिलेक्शन हो गया, इलेक्शन हो गया। अब आती है कि बात नेबरशिप की। जो भी डीआर अदर होंगे वो डीआर के साथ और बीडीआर के साथ फुल नेबरशिप बनाएंगे, बट डीआर अदर आपस में फुल नेबरशिप नहीं बनाएंगे, वो रहेंगे 2 वे स्टेट। तो दो बात, मतलब वो एलएस से भी नहीं शेयर करेंगे। नहीं डेटाबेस ही नहीं जाएगा 2 वे के बाद हम्म। तो ही हम्म। एलएसए का हेडर एक्सचेंज होता है, फिर डेटाबेस होता है। तो देखो 2 वे स्टेट में ही रहना क्यों जरूरी है, इससे क्या साबित होता है कि जो भी डीआर अदर होंगे वो आपस में डेटाबेस एक्सचेंज हम नहीं करने देना चाहते हैं, इसलिए उसको 2 वे स्टेट में ही स्टक कर दिया जाता है। तो फिर से जो भी डीआर अदर होंगे वो डीआर के साथ फुल में रहेंगे, इवन बीडीआर के साथ भी फुल नेबरशिप में रहेंगे, और डीआर अदर आपस में 2 वे में रहेंगे। ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में जहां पे डीआर बीडीआर है, उस सभी राउटर अपना जो अपडेट है एलएसए वो किसको देंगे, टीआर को देंगे।
बट वो देंगे 224.0.0.6 पे। हमने स्टार्टिंग में जब पढ़ा था ना पहला लेक्चर, उसमें हमने ये आईपी पढ़ा था। अब ये आ गया पिक्चर में। डीआर बीडीआर के केस में, जहाँ पे डीआर बीडीआर का कॉन्सेप्ट है जिस नेटवर्क पे, उस पे जो अदर राउटर्स हैं डीआर अदर, वो आपस में तो डेटाबेस एक्सचेंज करेंगे नहीं। वो डेटाबेस सिर्फ डीआर राउटर को देंगे, और वो किस पे देंगे? .6 पे। तो बीडीआर भी एक्सचेंज हाँ करेगा ना, हाँ, बीडीआर भी। बीडीआर भी डीआर के साथ फुल नेबरशिप में रहेगा, और बीडीआर भी अभी इस मामले में डीआर अदर की तरह काम करेगा। वो अपना डेटाबेस एक्सचेंज करेगा डीआर के साथ इसी एड्रेस, सॉरी हाँ, इसी एड्रेस पे .6 पे। ठीक है। ठीक। अब क्या हुआ कि इसको हमें डीआर को सबसे डेटाबेस एक्सचेंज हुआ, एक्सचेंज नहीं कहेंगे उसको, मिला, रिसीव हुआ। अब क्या करेगा डीआर? क्या करेगा ना, इन सब की इंफॉर्मेशन लेगा, R2 की, R1 की, R3 की, और वो एक LSA2 बनाएगा। यहां पे आता है LSA2। इसको मिला 226 पे क्या? LSA1। इसको 226 पे मिला LSA1, और ये सबसे इंफॉर्मेशन लेकर के LSA2 बनाएगा। और LSA2 में क्या होगा? इसकी नेटवर्क आईडी, जैसे 192.168, जो भी इसकी नेटवर्क आईडी है .1.0, और जो भी इससे कनेक्टेड राउटर है उन सब की जानकारी, 1 2 3, इन तीनों की जानकारी होगी। और एक जो कॉमन हेडर है वो तो होगा ही, ये LSA2 होगा। और ये LSA2 जब जनरेट हो जाएगा तो R4 इसको 224.0.5 पे भेजेगा, इसको, इसको और इसको, R2 को, R1 को और R3 को। अब क्या इससे हो क्या रहा है? इससे कि आपस में एक्सचेंज ना होने की वजह से LSA की फ्लडिंग नहीं हो रही है, डुप्लीकेट मैसेज नहीं आ रहे हैं, और नेबरशिप भी कम हो रहा है। ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। बट अब हम तो देखते हैं कि यार, मैंने जब जैसे R1 की कंसीडर करके चलते हैं, R1 ने क्या किया, जैसे मान के चलो फिर से स्टार्टिंग से चलते हैं कि R1 के पास एक लिंक है 10 का, उसने अपना एक सीक्वेंस जनरेट किया 1 से। R1 ने इसको देगा नहीं, क्योंकि ये 2 वे स्टेट में है, डेटाबेस एक्सचेंज होगा नहीं। ये किसको देगा? इसको, इसको नहीं देगा, बीडीआर को नहीं देगा। किसको देगा? सिर्फ डीआर को देगा। क्यों देगा? क्योंकि ये जो एड्रेस है 224.0, इस ग्रुप को सिर्फ डीआर ने ही ज्वाइन किया होता है। ये दोबारा बताना पॉइंट, ये वाला। हाँ, क्या होता है कि हमें पता है ना कि जो भी हेलो मैसेज हैं, चाहे अपडेट हैं OSPF में, वो कौन से एड्रेस पे जाते हैं? 224.0.0.5 पे जाते हैं। बट जहाँ पे डीआर बीडीआर का कॉन्सेप्ट है, जहाँ डीआर बीडीआर का इलेक्शन हो चुका है ना, तो जो डीआर अदर होंगे, जैसे ये डीआर अदर है, ये सिर्फ और सिर्फ अपना अपडेट डीआर को भेजेगा ओवर दिस एड्रेस, राइट। बट ये एड्रेस क्या है? मल्टीकास्ट है। मल्टीकास्ट मतलब ग्रुप ऑफ डिवाइसेज हु कैन ज्वाइन दिस एड्रेस। ठीक, तो ये मल्टीकास्ट एड्रेस है। तो इस ग्रुप को जिसने ज्वाइन कर रखा होगा वही इस मैसेज को रिसीव कर पाएगा। R1 ने तो भेज दिया 224.6 पे, भेज तो दिया, तो इस पे रिसीव कौन कर पाएगा? वही कर पाएगा रिसीव जो इस एड्रेस को बिलोंग करता हो। तो सिर्फ डीआर के पास ये एड्रेस होता है, डीआर अदर के पास और बीडीआर के पास नहीं होता है। ठीक है। तो जो भी ये मैसेज जाएगा LS के, वो कहाँ तक पहुंचा? डीआर तक ही पहुंचेगा। R2 भी कोई चीज भेजेगा
तो 6 पे ही भेजेगा, R3 पे भेजेगा, 6 पे भेजेगा। तो कहने का मतलब यह है ना कि DRBDR केस में एक ही ऐसा होता है राउटर जो इस ग्रुप को ज्वाइन कर रखा होता है। तो इसीलिए यही रिसीव कर पाएगा और कोई रिसीव नहीं कर पाएगा। अब इसने रिसीव तो कर लिया, रिसीव करने के बाद इसको अलग अलग LSA मिले, LSA 1 इसको मिल तो गए। अब ये क्या करेगा, इस LSA अपना एक LSA 2 बनाएगा और वापस जब ये भेजेगा ना तो इस एड्रेस पे भेजेगा। क्यों? क्योंकि ये सारे जो राउटर हैं वो .5 को ज्वाइन कर रखे हैं, वो तो हैं ही। अब फाइनली R2 को भेजेगा, ये देखेगा 10 का नेटवर्क है सीक्वेंस नंबर 1 से, मेरे पास कुछ नहीं है इसका, ये स्टोर कर लेगा डेटाबेस में। ये R4 भेजेगा वापस इसको, R1 देखेगा कि मेरे पास ऑलरेडी ये है, ये इसको डिस्कार्ड कर देगा। R4 भेजेगा R3 को, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ एड्रेस पे वो सेपरेटली नहीं भेज रहा है, वो सीधा .5 पे भेज रहा है। .5 पे जो होगा उसको रिसीव करेगा। तो ये तीनों राउटर है ना .5 को ज्वाइन कर रखे हैं। तो जब R4 R3 जो R3 रिसीव करेगा .5 पे ये पैकेट, तो देखेगा ये LSA की या .10 है और सीक्वेंस नंबर 1 है, मेरे पास है ना, ये इसको स्टोर कर लेगा। तो देख रहे हो किस तरह से काम हो रहा है, जहां जाना है वहां जा रहा है, जहां नहीं जाना है वहां नहीं जा रहा है, और किस एड्रेस पे जा रहा है और कहां किस एड्रेस पे रिसीव हो रहा है और किस एड्रेस पे सेंड हो रहा है। तो रिसीविंग 6 पे होगी और TX RX मान लो इसको, तो RX 5 पे होगी। तो ऐसे होता है ये। तो DRBDR का कॉन्सेप्ट समझिए क्यों होता है, उससे क्या फायदा है, कौन से नेटवर्क में होता है, और DR अदर आपस में नेबरशिप, फुल नेबरशिप नहीं होती है, और इससे ये फायदा होता है कि वो आप डेटाबेस एक्सचेंज नहीं कर पाते हैं। अब ये हमने देख लिया, अब इसका थोड़ा सा ये देख लो, वही जो हम देख रहे थे कि सारे DR अदर जो होते हैं ना वो 224.0.6 पे ही अपना अपडेट भेजते हैं। अब मान के चलो कोई एक ये है, मान के चलो ये एक राउटर है, इस राउटर ने इस राउटर के पास कोई एक नेटवर्क है, कहाँ गया यार, ओके गया, हो गया, ठीक है। ये इसका एक नेटवर्क है, ये इसने भेजा इसकी LSU की इंफॉर्मेशन किस पे, .6 पे भेजा, .6 पे इसने रिसीव किया इसको। अब क्या होगा कि ये एक, जैसे यहाँ पे भी होगा, कोई यहाँ पे भी हो सकता है, तो ये सब ने अपने लिंक की इंफॉर्मेशन 6 पे भेजते हैं, ये रिसीव करता है, और ये एक अपडेट भेजता है 225 पे, जो कि हमने अभी पढ़ा कि 225 पे भेजेगा। लेकिन जब एक और चीज़ होता है कि जब 225 पे इसको रिसीव हो जाता है ना DR अदर्स को, तो वो सारे ना एक एक्नॉलेजमेंट भी भेजते हैं, LS एक्नॉलेजमेंट, कि हाँ मुझे एक 10 की प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन मिली है, जिसका सीक्वेंस नंबर ये था, और मैं इसका एक्नॉलेजमेंट देता हूँ। और एक्नॉलेजमेंट का एड्रेस क्या होगा, 6 ही होगा, 5 क्यों नहीं होगा। अगर 5 होगा तो सब पे चला जाएगा ना, इस पे भी चला जाएगा, इस पे भी चला जाएगा और इस पे भी चला जाएगा, क्योंकि .5 एड्रेस ये जो ग्रुप है इसको सबने ज्वाइन कर रखा है ना। तो किसी भी लिंक की एक्नॉलेजमेंट जो होती है वो DR के थ्रू भी अगर भेजी जाती है तो .6 पे ही भेजी जाएगी, कि वो सिर्फ DR को ही मिले। तो इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करें कि हो गया कि नहीं, ये तो ठीक है। कि मैंने शॉर्ट में एक सिंपल सी बात है कि जहां DRBDR है ना, तो यही मालिक होता है कोई भी चीज को भेजने का, और ये जो ग्रुप है वो ज्वाइन कर रखा होता है .6 और .5 दोनों को। ये देखो DR है ना, ये DR दोनों ग्रुप का मालिक है, ये दोनों ग्रुप ज्वाइन कर रखा है, बट DR अदर सिर्फ इसके ऑनर हैं, राइट। तो जब ये लिंक स्टेट की इंफॉर्मेशन एक्चुअली यही भेज रहा है सबको, ये आपस में तो भेज नहीं रहे ना, तो ये जब भेजा तो किस पे भेजेगा, 225 पे ही भेजेगा। जब इसकी एक्नॉलेजमेंट इसको वापस आएगी तो वो 226 पे आएगी, ये मजबूरी है। ये जो एक्नॉलेजमेंट है ना वो 225 पे नहीं दे सकते,
ये देंगे तो सब पे आ जाएगा, फिर वही फ्लडिंग वाली बात आ जाएगी। ये हमारा एक ब्रॉडकास्ट नेटवर्क है, राइट। तो R1 पे अगर हम जाएं, अच्छा, शो IP OSPF डेटाबेस, अभी आप इसको भूल जाओ, ठीक है। ये देखो, LSA2 को किस नाम से जाना जाता है? नेटवर्क नेटवर्क लिस्ट। एलिस। तो ये इसमें जो OSPF में डेटाबेस में शो करेगा वो नेट लिंक स्टेट्स। पहला था राउटर LSA1, LSA2 क्या था? नेट लिंक स्टेट। अब देखो, शो IP OSPF, सॉरी, अब देखो हम LSA2 को देखते हैं। ये LSA2 है। अभी बहुत डिटेल में हम जा सकते हैं, बट देखो हम LSA2 में हमने क्या समझा था कि ये BDR ही भेजता है, सॉरी सॉरी DR, ये DR ही भेजता है। और उसमें क्या होता है, जितने भी कनेक्टेड राउटर होते हैं डायरेक्टली उनकी डिटेल अब प्लस लिंक की, जो आपका जिस लिंक पे वो है, तो उसमें मैं देख रहा हूँ इस पे क्या है। देखो R1 पे हम हैं, R1 पे ये बता रहा है ना कि इससे इस ब्रॉडकास्ट नेटवर्क पे 3 राउटर हैं, 1.1 2.555। देखो ये 1 हो गया खुद का, ये 2 हो गया और ये 5 हो गया। ये अभी मैंने इसको नहीं डाला है इसमें, इसको रहने दो। ये 3 राउटर क्या है आपस में, ब्रॉडकास्ट नेटवर्क से नेबरशिप इसकी बनी हुई है। अगर हम इसको पैकेट कैप्चर करें ना अभी, तो अच्छा R1 पे देखता हूं मैं, शो IP इंटरफेस ब्रीफ, इस पे एक 10 का नेटवर्क है ना, शो IP OSPF इंटरफेस। इस पे आपका 2 इंटरफेस है, लूपबैक 1 और लूपबैक जीरो। 0। अब ये बताओ, ये सारी इसकी इंफॉर्मेशन है, DR BDR सबकी जानकारी है, राइट। मैंने क्या बोला था कि अच्छा शो IP OSPF, मेन चीज़ तो मैंने देखा ही नहीं। देखो R1 क्या है, ये कह रहा है कि मेरे पास 2 नेबर हैं, एक जो है वो मेरा DR है और एक मेरा BDR है। ये DR कैसे बना 5.5? हाईएस्ट वो राउटर आईडी राउटर से आईडी होगा। सिंपल, और उससे जो लोएस्ट होगा, चूंकि यहाँ पे एक ही अगर बच गया है ना, हम्म। तो वो BDR बनेगा। और ये R1 खुद BDR क्यों नहीं बना? क्योंकि इसका जो राउटर आईडी है इससे भी लो है, R2 से भी। हम्म। तो अब ये बताओ, इसको देख के बताओ, इसमें DR अदर कौन सा होगा? तो ये खुद ही डीआर अदर है। हाँ, ये तो दिख नहीं रहा इसमें कहीं भी। अरे वो तो हम्म। दूसरे ऑर्डर पे दिखेगा ना, ये खुद का इंफॉर्मेशन कैसे दिखाएगा? देखो अब मैं दिखाता हूँ। ये मैं तो मजाक कर रहा था, कन्फ्यूजन क्रिएट किया था मैंने। देखो शो IP OSPF नेबर, देखो DR अदर है ना 1.1, हम्म। ये नेबरशिप की स्टेट है ना DR अदर। और 2 DR अदर हो जाएगा तो वो कौन सी स्टेट में होंगे? टू वे। 2A में। तो मैं ऐसा करता हूँ, R1 और R2 को आपस में DR अदर बना दूं, सॉरी हाँ DR अदर बना दूं। ये क्या है हमारा R2 क्या है, BDR है ना, हम्म। इसको भी मैं DR अदर बना दूं, बनाओ। तो DR अदर अगर हो जाएगा ये, और ये DR अदर है ही, तो दोनों आपस में इसकी नेबरशिप फुल रहेगी? ये नहीं। नहीं रहेगी, 2A में चली जाएगी।
हम्म। क्योंकि डी आर अदर जो होते हैं वो आपस में फुल नेबरशिप में नहीं रहते हैं। यहाँ पे फुल नेबरशिप क्यों है? क्योंकि हम किस पे देख रहे हैं, R2 पे, और R2 खुद BDR है। तो मैंने क्या बोला कि BDR और DR अदर आपस में फुल नेबरशिप में रहते हैं। इसमें कंफ्यूजन हो रहा है क्या, मुझे लगता है। हम्म किस बात की कंफ्यूजन? नेबरशिप को लेकर कि कौन किसके साथ कैसे रहता है। नहीं नहीं। नहीं। ओके ओके, चलो। तो मुझे दो चीज़ देखनी थी, चलो इसको मैं देख ही लेता हूँ। R2 पे गया मैं, सो IP OSPF इंटरफेस, इस पे एक लूपबैक है, और E0/3। अच्छा ये बताना मुझे, ये जो है ना R2 है, वो तो BDR है ना, R2 मेरा BDR है, हम्म। इसको मेरे को DR अदर बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? लॉजिक सोचो। इसका आंसर DR BDR के इलेक्शन में ही है। या हमें तो बाहर नहीं जाना है, जो हमें नॉलेज है उसमें। प्रायोरिटी हाँ, प्रायोरिटी पहले प्रायोरिटी होती है, प्रायोरिटी सेम है। फिर राउटर राउटर आईडी आईडी। पे जाएंगे, तो राउटर आईडी भी तो इसका उससे ज़्यादा ही है। राउटर आईडी हम चेंज नहीं कर सकते हैं, और चेंज कर भी लेंगे तो क्या करेंगे? अगर बाई द वे मान के चलो इसका राउटर आईडी में 2.2 से 3.3 कर दिया, 4.4, तो उससे तो नहीं होगा। DR अदर बनेगा नहीं ही नहीं होगा। ना। हाँ वही। तो और क्या रहेगा? फिर लूप प्रोसेस क्लियर करके बनाऊंगा क्या फिर? प्रोसेस क्लियर करेंगे, ठीक है, लूप बैक। वापस से आएगा ये, हम्म। तो भी तो BDR फिर ही वो बनेगा दूसरा ना। वाला बन जाएगा फिर वो क्या ऐसे नहीं। अगर इसको हम डाउन करेंगे ना, हम्म। तो ये हमारा BDR बन जाएगा, हाँ वही और ये वही। बन जाएगा DR अदर। लेकिन हम्म। हमको दोनों को BDR बनाना है, सॉरी, ये दोनों को हमें DR अदर बनाना है। तो इसको तो टच करना नहीं है, R1 को रहने दो। हम्म। R2 को मुझे BDR बनाना है, तो वही ऑप्शन है जो आप बता रहे थे, प्रायोरिटी। ठीक है। तो क्या प्रायोरिटी चेंज करने से ये DR अदर बन जाएगा? नहीं, वो फिर अपने को वो भी कमांड मैनुअली डालनी पड़ेगी। इंटरफेस कौन सा है? E03 है ना, E0/3 IP OSPF 1, इस पे यही चलता है ना। एरिया क्या था ये? 1। वन वन वन। प्रायोरिटी कहाँ पे चलेगा यार? OSPF प्रायोरिटी देखना। IP OSPF प्रायोरिटी, है ना। प्रायोरिटी ठीक है। आई प्रायोरिटी डाल दो। कितना डाल दूं मैं इसको? 10 डाल दूं? डाल दो 10। अब ये क्या होना चाहिए, कुछ होगा इस पे? मतलब अब मैं R1 पे क्लियर। जाके देखूंगा, तो इसको कुछ भी नहीं R2 हुआ। BDR के बदले DR अदर दिखना चाहिए। हम्म। तो ऐसा नहीं होता है। हमने इसको, हमें तीसरी बार हम पढ़ने जा रहे हैं इसको, क्यों नहीं ऐसा हुआ? नॉन प्रिमिटिव। हाँ, क्लियर आईपी प्रोसेस को कोई कमांड है ना, क्लियर OSPF आईपी किस पे कुछ क्लियर करके होते करूँ, हैं। किस पे करूँ? ये करो जिस पे करा है आपने। ठीक है, कॉन्फ़िगर क्लियर प्रायोरिटी IP OSPF प्रोसेस। प्रोसेस। गया डाउन। हो गया। अब चेक करते हैं R1 में। लेकिन मैंने एक चीज गलती करी है ना, DR अदर हो गया, हाँ। हम्म। लेकिन अगर यही क्लियर हम प्रोसेस R1 पे करते तो ऐसा होता? नहीं, क्यों नहीं होता? तो फिर वो बन जाता है। होता, लेकिन उस पे फिर ये भी वो खुद DDR नहीं नहीं, DR भी तो इम्पैक्ट होता ना फिर। मे बी वो DR भी हो सकता था।
नहीं, फिर वो बीडीआर बन जाता खुद। कौन? R1 की बात कर रहे हो ना आप? हाँ, ये भी हो सकता था। R1, हाँ सॉरी, R1 VDR हाँ बन जाता। हाँ, फिर वो बीडीआर बन जाता खुद। चलो जो भी है, डी आर अदर हो गया। हम्म। अब हमारे पास कितने डी आर अदर हैं? तो 2 हैं। ये आपस में एक्सचेंज करेंगे डेटा? नहीं। नहीं करेंगे। तो हमने देखा कि डी आर अदर बनाना हो तो हम, एक मिनट, ये मैं क्या कर रहा हूँ? मैंने किया क्या यार? क्या हो गया? R2 पे जाके मैंने क्या किया? ऑटो पे जाके अपने पहले प्रायोरिटी चेंज करी उसकी, फिर तो आपने प्रायोरिटी उसका तो बढ़ा प्रोसेस। दिया ना मैंने। हाँ, प्रायोरिटी बढ़ा दिया, प्रायोरिटी बढ़ाया तो आपने, उसके बाद प्रोसेस प्रायोरिटी क्लियर किया। ज़्यादा होती है तो वो तो डी आर बनना चाहिए ना। पर फिर इसका मतलब ये होगा कि प्रायोरिटी का कंसेप्ट, कि प्रायोरिटी 1 डीआर होती है क्या, इसका मतलब फिर? नहीं 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 नहीं, नहीं। मुझे करना कुछ और था, मैं कर कुछ और दिया। आज देखो, हाँ, ये किस पे आर पे ये है? कुछ भी नहीं R5 हुआ, पे ये है। कुछ भी नहीं हुआ, मैं बताता हूँ क्या हुआ। अब R5 पे हम जा रहे हैं, तो ये कह रहा है क्या कि R1 BDR है अब, जो कि पहले BDR, सॉरी, जो कि DR अदर था ना पहले, ये R1 पहले क्या था भाई, पहले स्टेट में डीआर अदर था DR वो। अदर था ना, अब वो क्या बन हम्म, गया? बीडीआर बन गया। अच्छा, फिर वो भी चेंज हुई कि अब नहीं? ये बताओ कितना बड़ा, मतलब ये अक्षर जो भी गलती से ही हुआ, लेकिन सही हुआ कि यार मैं R2 पे जाके प्रायोरिटी बढ़ा रहा हूँ, R2 पे जाके प्रायोरिटी बढ़ा रहा हूँ, तो इसको DR बनना चाहिए। क्लियर IP OSP प्रोसेस भी किया, फिर से लोडिंग डन हुआ, नेबरशिप अप आई, और जब नेबरशिप अप आई तो ये DR अदर बन गया और ये BDR बन गया। ये क्या हुआ? तो ये होता है आपका, ऐसे नहीं होता है प्रायोरिटी। जब तक ये डाउन नहीं होता है ना, तब तक नहीं चेंज होता है ये। देखो, ये जो हमारा है ना, DR अदर से BDR बन गया, क्योंकि इसकी जो इलेक्शन हुई वो किसके साथ में हुई? 1 और 5 के बीच में। मैं बताता हूँ सिंपल, ये क्या हुआ। स्लीपिंग टूल कहाँ मैं यहाँ थोड़ी कंफ्यूज हो गई हूँ, मुझे गया? हाँ ये। हाँ, मुझे पता है कन्फ्यूजन वाली बात है। ये क्या था ना, एक बात जान लो, सिंपल, उसी से क्लियर हो जाएगा। DR एक बार बन गया ना तो बन गया, जब तक कि लिंक डाउन ना हो। हम्म। तो हमने कोई लिंक तो डाउन करी नहीं, नेबरशिप तो डाउन हुई नहीं। अब हम ओके। इसकी बात करते हैं। R1 और R5 के बीच में जो रिलेशनशिप थी, वो DR अदर की थी। ये DR हम्म। अदर था, और ये तो DR था ही, हम्म। और ये BDR था, और ये DR अदर था। राइट, ऐसा ही था। हम्म। तो ये मान के चलो, ये बन गया तो बन गया, ये ऐसे ही रहेगा। कब तक? जब जब तक ये तक कि हमारा ये लिंक डाउन ना डाउन हो। नहीं हो जाता। ये लिंक तो डाउन हुआ नहीं हमारा, हम्म। तो हमारा DR क्या है, बिल्कुल सेफ है। अब इसकी कहानी छोड़ दो, ये DR ही रहेगा। ठीक है। कहानी होती है इनके बीच में। हम्म। मैंने इसके ऊपर प्रोसेस क्लियर किया। हम्म। जब हमने प्रोसेस क्लियर किया तो हम्म। इसने देखा कि भाई ये जो है ना, अपना प्रोसेस क्लियर कर दिया, मतलब ये डाउन हुआ और फिर से अप आया, तब तक इसको मौका मिला, इसने अपने आप को BDR बना दिया। क्योंकि जब ये क्लियर किया ना, तो ये देख रहा है कि भाई मेरा नेबरशिप डाउन हुआ है। तो जैसे ही इसने देखा कि मेरा जो है ना BDR डाउन हुआ, ये BDR बन गया ना। ऐसे ही होता है ना इलेक्शन। हाँ, एक एक मिनट रुकोगे? हाँ। जस्ट एक मिनट। जैसे हमने क्या किया कि जो R2 है, R2 की हमने प्रायोरिटी बढ़ाई, पहले 10 करी उसकी, हम्म राइट? हम्म हम्म,
ठीक है। और फिर हमने प्रोसेस क्लियर किया उसके बाद, तो इसका मतलब है कि उसने प्रायोरिटी उसकी 10 हो गई, और R1 की प्रायोरिटी स्टिल 1 थी। बिल्कुल। ठीक है, तो प्रायोरिटी तो उसकी बड़ी थी। हाँ, इसकी 10 हो गई, ठीक है। तो जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है तो वो। बिल्कुल सही बात है। अब मैं उस पे आ जाता हूँ। पर यहाँ पे एक्चुअली ना प्रायोरिटी काम नहीं आ रही। मैंने ये कहूँगा ना कि मैं ये हम्म नहीं कहूँगा कि प्रायोरिटी कंसीडर नहीं होता, वो होता है। हम्म। बट कब? जब वो लिंक डाउन होती है। देखो, हाँ बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे अगर समझ जाओगे ना, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। यहाँ पे हो क्या रहा है, मैंने अभी क्या बोला आपको कि इनके और इनके बीच की जो है R1 और R5 के बीच की नेबरशिप तो अप है। हम्म ये माइंड में फिक्स कर लो कि ये इसके बीच की हम्म नेबरशिप अप है, इसमें कुछ भी नहीं हम्म हुआ है। मतलब R1 को पता है कि मेरे पास एक DR है, राइट। हम्म अब जब ये देख रहा है ना, ये क्या करता है, नॉर्मली ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में क्या होता है ना कि डीआर बीडीआर का इलेक्शन होता है। एक डीआर है और एक बीडीआर है, अब बाकी डीआर अदर हैं। और जब हम्म डीआर डाउन होता है ना, डीआर डाउन होता है ना, तो जो हम्म बीडीआर है ना, ये जो हम्म बीडीआर है ना, वो कहाँ गया, ये जो बीडीआर है वो डीआर बन जाएगा। हम्म लेकिन अब इसको ऐसे चलो, ये कहेगा कि अगर हमारा बीडीआर डीआर हमारा अप है, लेकिन अगर बीडीआर हमारा डाउन होता है ना, तो जो नेक्स्ट डीआर अदर है ना, जिसका राउटर आईडी हाईएस्ट है, वो हमारा बीडीआर बन जाएगा। तो यहां पे हुआ क्या कि जब हमने इसको रीस्टार्ट किया ना, तो इसने देखा कि मेरा एक नेबर डाउन हो गया, अब मैं क्या हूं, बीडीआर हूं। ये ऐसे लिया है। समझ गई। जितनी देर तक अब वो डाउन रहा उतनी देर में उसने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया फिर। हाँ, यहाँ पे प्रायोरिटी काम नहीं आई। हम्म। क्योंकि प्रायोरिटी तो वो अप आने के बाद चेंज हुई है ना उसके। वो तो पहले उसने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया BDR में। हाँ, अब ठीक है। मुझे इसको बीडीआर बनाना था ना, तो मैंने गलती किया। मैं चलता हूँ किस पे, R2 पे। कॉन्फ़िग, नीरज भाई को पता है, बट नीरज भाई बताए नहीं है क्या? कि डीआर अदर कैसे बनाएंगे। अच्छा, वो चले गए क्या वो लिमिटिंग छोड़ के? पता नहीं। हाँ, नहीं, वो एकदम से ड्रॉप हुए हैं। अच्छा अच्छा। हम्म इसको पता है कैसे करते हैं, हम्म। प्रायोरिटी जीरो करते हैं। जब प्रायोरिटी अच्छा जीरो करूंगा ना, तो जो जिसकी प्रायोरिटी जीरो होती है वो डीआर बीडीआर के इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगा। अच्छा। जी हाँ। ठीक है। R1 हमारा बीडीआर है ना, हम्म R1 पे चलते हैं। कॉन्फ़िग टी इंटरफेस E0/1 है ना, IPOSPF 1 एरिया नहीं, अबे IPOSPF प्रायोरिटी होता है ना। हाँ, होता तो है यार, प्रायोरिटी जीरो, क्लियर IPOSPF प्रोसेस। अब R2 पे जो मैं देख रहा था, जो कि R1 मेरा BDR बना था, अब R1 मेरा DR अदर हो गया। हम्म। इनिट स्टेट में अभी है, अब 2 स्टेट में आएगा। अब ये 2 स्टेट में ही रहेगा। मुझे यही दिखाना था कि DR अदर जो आपस में 2 स्टेट में ही रहते हैं, इससे आगे नहीं जाएगा ये। ठीक है।
अब इतना देर मैंने वेट कर लिया, आगे देखता हूँ अभी टू वे में ही रहेगा दोनों, हम्म ये फुल स्टेट में नहीं रहेंगे। राइट, अब लास्ट चीज़ हम देखते हैं आज का, क्योंकि बस हमारे पास टाइम उतना नहीं है अब। हम्म हमने क्या देखा था, कि जो हमारे जो अपडेट होते हैं, जो डी आर अदर डी आर बी डी आर केस में, वो क्या किस पे भेजते हैं, 224.0.6 पे ही भेजते हैं। तो मैं इसको एक लिंक कैप्चर, जैसे R1 पे हमारा एक लिंक है ना 10 का, या हम्म R1 पे मैं जाता हूँ पहले, सो IP OSPF इंटरफेसेस, इस पे ये तो R2 है ना, सो IP OSPF ब्रीफ करते इंटरफेस, हैं। इस पे हमारा दो लिंक है, एक लूपबैक है 10.1.1 का, ठीक है, दो इंटरफेसेस हैं। राइट, कैप्चर E0/1 E0/1, ये हमारा लेफ्ट में हो गया, हमारा ये हो गया R1 का। इसको कैप्चर करूं E0/2 को, ये हमारा हो गया R5 का। अब मैं जाता हूँ R1 पे, कुछ चेंज करूँगा, इंटरफेस लूपबैक 1 शट डाउन करूँगा, तो ये भेजेगा एक अपडेट। देखो अपडेट आई, इस पे 6 पे आई। हाँ एक कैप्चर और लगाना था मेरे को इस पे, इसको ना ये इंफॉर्मेशन भेजेगा 225 पे, हाँ ठीक है। लेकिन वो इसमें मिल जाएगा। राइट, अब इसको मैं करता हूँ स्टॉप, इसको भी करता हूँ स्टॉप। जो आपने लूपबैक शट किया वो R1 पे किया है? हाँ, R1 पे ही तो किया है। ठीक है। ठीक है, OSPF का पैकेट हमने कैप्चर किया। अब देखो क्या हुआ, ये 1.1 किसका एड्रेस है, R1 का। R1 ने क्या भेजा इसको, एक LS अपडेट भेजा, LSU भेजा। 6 पे R1 ने भेजा। बोला कि भाई मेरा ना एक लूपबैक डाउन हो गया है, और वो 6 पे ही भेजेगा। हम्म तो 6 पे कौन ज्वाइन कर रखा है, सिर्फ DR R5, तो R5 को ही जाएगा। अब यहाँ देखो, सेम उसी टाइम पे इसको मिला है अपडेट। हाँ ठीक, इस अपडेट में देखूं क्या है, ये R1 जो अपडेट भेज रहा है, उसमें क्या भेज रहा है, एक तो OSPF पे हेडर होगा ही कॉमन। देखो ये क्या बोल रहा है, LS टाइप 1। भाई कौन आ रहा है जा रहा है मीटिंग में, मुझे पता नहीं चल रहा है। मैंने भी नहीं देखा। धीरज आए हैं और नीरज आए हैं, दोनों आए हैं। ओके, वेलकम वेलकम। अब देखो इसमें इसमें 10 की इंफॉर्मेशन है कहीं, नहीं है ना। नहीं। अब मैंने एक गलती करी, आपको ना ये सीक्वेंस नंबर दिखाना चाहिए था, इसके पहले सीक्वेंस नंबर कुछ और रहा होगा, और सीक्वेंस नंबर चेंज करके हाँ फिर तब वो भेजा। चेट पे तो फिर अब ये जो LS इसने भेजा ना, ये अपडेटेड मैसेज है जिसमें 10 की इंफॉर्मेशन नहीं है। तो अब यही इंफॉर्मेशन R5 जो है, जो कि DR है, वो अपने LS में स्टोर कर लेगा, और सेम इसका कॉपी। मीन्स क्या कि भाई अब 10 की इंफॉर्मेशन गई, ठीक, तो हम यहाँ तक पहुंच गए। मतलब R1 ने DR को मैसेज भेज दिया अपडेट कि भाई मेरा एक लूपबैक डाउन हुआ। और उसमें क्या होता है, जो इंफॉर्मेशन डाउन होती है वो लिखा नहीं होता डाउन, मतलब उसकी इंफॉर्मेशन नहीं होती है, वो एक अपडेटेड डेटा LS से होता है। वो यहाँ पहुंच गया,
हम्म अब डीआर बीडीआर के केस में क्या होता है, ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में डीआर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अदर को इसकी इन्फॉर्मेशन दे, और डीआर अदर मतलब सबको, वापस वो इसको भी देगा, सबको हम्म देगा, जो भी इस ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में जो नेबरशिप है सबको भेजेगा। और सबको किस पे भेजेगा, वो 5 5 पे। में। अब ये वाला जो कैप्चर था हमारा राइट साइड वाला, वो हमारा डीआर का था, हम्म तो ये 5 पे भेज रहा है हम्म अपडेट। अब इस 5 में देखता हूं मैं क्या है। सेम वही इंफॉर्मेशन है, सीक्वेंस नंबर मिलाओ दोनों का। ये आपका ना बहुत हायर लेवल पे जा रहा है, देखो सीक्वेंस नंबर मिल रहा है ना, हम्म मेन यही चीज है। तो और इससे पहले वाला जो होगा पैकेट, उस पे सीक्वेंस नंबर जैसे एक पहले वाला होगा, राइट? अभी हम जस्ट पहला मैसेज ही तो देख रहे हैं। हम्म ये R1 का मैसेज है जो R1 ने R2 सर और R5 को भेजा है, और ये वही सेम पैकेट है। पैकेट सेम है यार, हमने दो जगह अलग अलग कैप्चर किया है ना, पैकेट तो सेम ही है। अब देखो ये जो मैसेज है, ये डीआर, जो भी डीआर अदर है उसको भेज रहा है, बट उसमें सीक्वेंस नंबर सेम होगा जो इसको इससे मिला होगा, राइट। हम्म और इसमें जो है वो सीक्वेंस नंबर यही भेजेगा, और इसके पहले जो हमारा जो ये रहा होगा ना डीआर अदर, ये वाला, इसके पास ये सीक्वेंस नंबर नहीं रही होगी, इससे कम रही होगी। हम्म और उसमें क्या रहा होगा, उसमें यहाँ पे इसके अलावा एक 10 की भी इंफॉर्मेशन रही होगी। हम्म वो भी देख लेता हूँ मैं, इसको रखता हूँ ऐसे ही, ठीक है, इसको ऐसे ही रखता हूँ। और मैं आपको एक दोबारा अप करके दिखाता हूँ, बस लास्ट 5 मिनट्स। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ। तो अब अच्छा, अब देखो इसने .5 पे भेजा। अब .5 ग्रुप को जिसने भी ज्वाइन किया होगा उसको ये अपडेट मिल गया होगा, हम्म और उसने अपने डेटाबेस में स्टोर कर लिया होगा। लेकिन मैंने क्या बोला था कि थर्ड स्टेप में क्या होता है, जब उसको कोई अपडेट मिलता है ना किसी भी डीआर अदर को, तो ये एक्नॉलेजमेंट भेजता है। तो यहाँ से हम्म एक्नॉलेजमेंट आएगा, हम्म आया एक्नॉलेजमेंट .2 से। हम्म। और वो किस पे आया, 6 पे। 6 पे आएगा, सिर्फ डीआर को ही आता है। एक्नॉलेजमेंट मिल गई इसको, हम्म ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ ना, एक लास्ट मतलब उसको वापस से मैं कैप्चर किस वाले इंटरफेस को करूँ, इस वाले को करूँ इसको 2 को भी कर लो ना। या रुको, हमारे पास टाइम नहीं है ना, तो इसको मैं क्या करता हूँ ना, स्नीपिंग टूल ले करके इसको इतना कैप्चर करके बाकी इन सबको क्लोज कर देता हूँ, नहीं तो सारा कन्फ्यूजन हो जाता है कौन किसका है। इस बार मैं करता हूँ E0/3, और E0/2। अब इस बार उसको अप कर देना। हाँ, ये जो मेरा है ये ऊपर इसका है, और ये मेरा नीचे जो है वो R5 का है। अब मैं गया R1 पे, नो शट आया अपडेट, नो शट हम्म करते ही R1 ने .6 पे भेजा, हम्म और फिर ये जो है .5 जो है .5, ये मल्टीकास्ट .5 पे भेजा अपडेट, .5 पे भेजा, हम्म और फिर 2 से इसको एक्नॉलेजमेंट मिल गई कि यस मुझे मिल गया, थैंक यू, राइट। अब इसमें देखूं मैं .5 में ये 225 पे जो इसका है हम्म मैसेज, इसमें क्या होगा, देखो दो दो लिंक है। अब समझ में आ गया, क्लियर। और सीक्वेंस नंबर भी चेंज हो और ये गया। सीक्वेंस नंबर चेंज हुआ, हम्म अब इसमें क्या होगा, देखो दो लिंक है, समझ में आ गया, क्लियर। और ये सीक्वेंस नंबर चेंज हुआ, हम्म। और ये सीक्वेंस नंबर चेंज हुआ।
अगर मैं फिर से डाउन कर दूं 10 को, फिर से वही प्रोसेस होगा, लेकिन नेक्स्ट वाले मैसेज में क्या होगा, ये वाली इंफॉर्मेशन 10 की नहीं। नहीं होगी। तो ये ऐसे भेजता है। क्लियर हो गया? हम्म। LA से 1 और 2 हमारा कंप्लीट हो गया। DR BDR का फुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आई थिंक, है कि हम्म। नहीं? कौन कब किसको भेजता है, नहीं भेजता है, किस एड्रेस पे भेजता है। अच्छा, एक चीज रह गया था, वो बाद में देखता हूँ। क्या एक स्टेटमेंट मैंने दिया था ना, वो वाला, हाँ, वो थर्ड लाइन वाला स्टेटमेंट ये था। वाला, वो क्या होगा, सिंपल है यार। ये देखो ना, देखो ये हमारा एरिया 1 है ना, ये सारा नेटवर्क जो है हमारा एरिया 1 में है। इसको भी मैं नेबरशिप बना दूंगा ना, तो इसकी किसके पास जो इन्फॉर्मेशन होगी ये सारे को होगी ना। हम्म। तो क्या होगा ना कि ये LA से 2 जो जनरेट करेगा ना, LA से 2 DR, सॉरी ये DR है ना, ये LA से 2 जो जनरेट करेगा ना, वो इसके पास तो जाएगा ही, इसके पास जाएगा ही, और इसके पास भी जाएगा, और ये फिर इसको भी भेजेगा, और ये इसको भी भेजेगा। तो ये जो सेगमेंट हमारा है, ये जो सेगमेंट हमारा भले ही हमारा पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क है, बट इस नेबरशिप तो इसके साथ भी है ना, मतलब एरिया 1 में ही तो है वो। तो ये LA से 2 यहाँ जनरेटर नहीं होगा, होगा यहीं पे। बट ये जब इसको देगा ना, तो ये इसको भी देगा, ये इसको भी देगा, ये इसको भी देगा। दैट्स द पॉइंट। मैंने उस पॉइंट को नोट कर लिया, क्योंकि ये आदमी मिस कर जाएगा, कंफ्यूजिंग पॉइंट है ये थोड़ा सा। अगर LA से 2 नहीं भेजेगा इसको भाई, तो ये इसको फुल टोपोलॉजी की इन्फॉर्मेशन कैसे होगी? और हमें पता है कि विद इन एन एरिया OSPF में फुल टोपोलॉजी की इन्फॉर्मेशन सबको होती है। तो जब DR यहाँ पे, ये तो सारी टोपोलॉजी की इन्फॉर्मेशन भेजेगा नहीं, ये भेजेगा नहीं, DR को ही अधिकार है भेजने का। तो जब ये LA से 2 भेजेगा ना, तो इसके पास आनी चाहिए LA से 2, तभी तो इसको इन्फॉर्मेशन होगी। तो दैट्स द पॉइंट। ठीक है, अब मैं इसको